अस्सलामुअलैकुम जी, होप यू ऑल आर फाइन। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ बहुत ही मज़ेदार ब्लैक पेपर चिकन टिक्का। तो इसको बनाना बहुत आसान है और ये बहुत जल्दी बन जाता है। इसकी 2 मैरिनेशन हैं, तो चलें जी हम स्टार्ट करते हैं इसकी फ़र्स्ट मैरिनेशन। तो इसके लिए हमने 600 ग्राम चिकन ले लिया है और इसको हमने स्ट्रिप्स में कट कर लेना है। इसको इस तरह हमने स्ट्रिप्स में कट कर लेना है और अब हम इसमें डालेंगे नमक, काली मिर्च अब ऐड करेंगे हम इसमें, और काली मिर्च हमने फ्रेशली इसको कूट के डालना है। उसके बाद जी हम इसमें लेमन ऐड करेंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब जी हम इसमें लहसुन और अदरक की पेस्ट ऐड करेंगे और फिर अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और इसको हम 15 से 20 मिनट के लिए मैरिनेट करेंगे। अब जी हम इसकी दूसरी मैरिनेशन रेडी करते हैं। तो उसके लिए हमने एक बाउल ले लिया है और उसमें हम 3 चम्मच भर के दही के ऐड करेंगे। मेक श्योर कि दही हमारा पतला ना हो। उसके बाद जी हम इसमें क्रीम ऐड करेंगे, अदरक और लहसुन की पेस्ट ऐड करेंगे और इसमें हमने चीज़ ऐड करनी है। अब हम इसमें कुटी हुई काली मिर्च ऐड करेंगे, सूखा धनिया ऐड करेंगे, कुटा हुआ ज़ीरा ऐड करेंगे और 3 से 4 इलायचियाँ लेके उसका पाउडर बना लेना है, वो ऐड कर देंगे। गरम मसाला ऐड करेंगे और इसमें हम नमक ऐड करेंगे। अब जी हम इसमें खुश्क मेथी ऐड करेंगे और फ्रेश धनिया। फ्रेश ना हो तो आप फ्रोज़न भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद मैंने थोड़ा सा बेसन ले लिया था और उसको रोस्ट करके वो ऐड कर दिया। इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे। थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें लेके उसको बारीक बारीक काट के वो ऐड कर देंगे। इस स्टेज पे आप नमक और मिर्चें चेक कर सकते हैं। इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से होनी चाहिए। इसके बाद जी जो हमने मैरिनेट किया हुआ था चिकन, उसको हम अच्छे तरीके से निचोड़ लेंगे, उसका एक्स्ट्रा पानी निकाल लेंगे। अच्छे तरीके से इसको निचोड़ लेंगे और इसको हमने अब जो मिक्सचर बनाया है उसमें ऐड करते जाएंगे। इसमें जितना फ्लेवर आना था वो आ चुका है। अब हमने एक्स्ट्रा पानी जो है इसका रिमूव कर देना है। इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। अब जी मैंने एक कोयला ले लिया है और उसको चूल्हे पे अच्छे से गर्म करके उस पर ऑयल डालना है और इसको हमने ढक के 10 मिनट के लिए रख देना है। इससे बहुत ही अच्छी इसमें से बारबेक्यू की खुशबू आएगी। 10 मिनट के बाद जी हम इसको खोल लेते हैं और यहाँ पे मैंने बारबेक्यू स्टिक्स ले ली हैं, उसमें हम इसको अच्छे तरीके से लगा लेंगे। इसी तरह हम बाकी भी लगा लेते हैं। चलें जी अब हम इसको फ्राई कर लेते हैं। तो फ्राइंग के लिए हमने एक पैन में हल्का सा हमने ऑयल ऐड करना है। बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल हम ऐड करेंगे और फिर हम इसमें अपनी स्टिक्स रख देंगे और इसको हमने इसकी 2 से 3 दफ़ा साइड्स चेंज करके इसको अच्छे तरीके से पका लेना है। इसके ऊपर भी हम थोड़ा सा ऑयल ब्रश की मदद से लगा लेंगे। बिलीव मी ये बहुत ही मज़ेदार बनेगा। ये बहुत ही सॉफ्ट है और इसमें से बहुत ही मज़ेदार बारबेक्यू की खुशबू आ रही है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे इसका फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, सबको बहुत पसंद आएगी। इसी तरह इसकी साइड्स चेंज करते रहना है और इसको पकाते रहना है। अगर चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इसके टेस्ट को इन्हेंस करने के लिए हम इसके ऊपर नींबू डाल देंगे। बहुत ही मज़ेदार हमारा चिकन टिक्का रेडी हो गया है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे इसका फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इसको सैलड के साथ और रायते के साथ सर्व करें, सबको बहुत पसंद आएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।